आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ईरान के बारे में सैकड़ों साल पहले कुरान ने जो बताया वह बिल्कुल सच साबित हुआ। तो आइए इस वीडियो में हम आपको उस महान भविष्यवाणी के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, जब कभी भी हम अपनी पूरी दुनिया के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि वैसे तो इतिहास में वक्त वक्त पर बेशुमार सल्तनतें और रियासतें बनी और बिगड़ी, मगर इन तमाम रियासतों और सल्तनतों में से वो दो सल्तनतें थीं जो सबसे लंबे वक्त तक कायम रहीं और जिन्होंने सबसे ज्यादा अपना इन्फ्लुएंस और प्रभाव दुनिया पर छोड़ा। या यह कहें कि जिन दो सल्तनतों का इन्फ्लुएंस आज भी दुनिया में साफ तौर पर नजर आता है, उनमें से एक थी रोमन एम्पायर जो वेस्ट यूरोप से संबंधित थी, जबकि दूसरी थी पर्शियन एम्पायर जो आज के दौर के ईरान से ताल्लुक रखती थी। यही वजह है कि बहुत सारे लोग यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि दुनिया में हमेशा से ही जो जंगे और जो कंपटीशन हुआ है वह सिर्फ और सिर्फ रोमन और पर्शियन के बीच हुआ है, बल्कि यह कंपटीशन और ये जंगे आज भी जारी हैं। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। अब आप लोग कहेंगे अभी भी जारी हैं, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? क्योंकि रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर का दौर तो खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मौजूदा दौर में मिडिल ईस्ट में ईरान वर्सेस इजराइल की स्थिति लगातार बनी रहती है। इनमें से ईरान दरअसल पर्शियन एम्पायर को ही रिप्रेजेंट करता है, वहां के लोग पर्शियंस हैं, जबकि दूसरी तरफ जो इजराइल है वह रोमन्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसे पूरी तरह से अमेरिका और वेस्टर्न देशों की बैकिंग प्राप्त है। यहां तक कि इजराइल के अंदर रहने वाले ज्यादातर लोग पिछले 100 सालों में किसी न किसी समय पर यूरोप से ही आए हैं। अब अगर हम टॉपिक पर आगे बढ़ें तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब यानी कुरान में फ्यूचर से रिलेटेड बेशुमार प्रेडिक्शंस मौजूद हैं, जिनमें से कुछ सबसे बड़ी प्रेडिक्शंस थीं जो बिल्कुल शुरुआत के समय में ही सच साबित हो गईं। और उन प्रेडिक्शंस में से एक भविष्यवाणी पर्सिया आज के ईरान से संबंधित थी। कुरान में ईरान से जुड़ी एक ऐसी भविष्यवाणी थी जो आज भी इतिहासकारों को चौंकाती है। यह एक ऐसा करिश्मा या मिरेकल था जिसे देखकर इतिहासकार भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इतना जल्दी और इतनी सटीकता के साथ यह सब कुछ पॉसिबल कैसे हो सकता था। तो चलिए दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबूवत का ऐलान करने से भी लगभग 8 साल पहले दुनिया की जो दो बड़ी सुपर पावर थीं, यानी रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के बीच कभी न खत्म होने वाली एक लंबी जंग का सिलसिला शुरू हुआ था। वैसे तो इन दोनों के बीच जंग होना एक आम बात थी, क्योंकि यह दोनों ही सल्तनतें पिछले 10, 20, 50, 100, 200 साल नहीं बल्कि हजारों साल से कायम थीं। दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और किसका दुनिया पर सिक्का चलेगा, इस बात को साबित करने के लिए वे एक दूसरे को दबाने की कोशिश करती ही रहती थीं। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कुछ वक्त पहले तक हम अमेरिका और यूएसएसआर के बीच देखते थे, या आज के दौर में अमेरिका वर्सेस रूस या अमेरिका वर्सेस चीन देख सकते हैं। लेकिन इस बार की रोमन और पर्शियन की जंग इसलिए ज्यादा खास और खतरनाक थी क्योंकि इस बार पर्शियन एम्पायर बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए रोमन एम्पायर के ज्यादातर इलाकों यानी सीरिया, इराक, फिलिस्तीन सबको फतह करते हुए आज के दौर के तुर्की में घुस गया और बिल्कुल उस शहर के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसे आज इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, और उस दौर में जो कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था और जो रोमन एम्पायर या कहें तो बैजेंटिन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था कि हजारों साल से दुनिया पर अपना सिक्का कायम रखने वाला रोमन एम्पायर आखिरकार पर्शियंस के हाथ इस बार खत्म हो जाएगा। पर्शिया इतने कम वक्त में इतनी आसानी के साथ इतने ताकतवर एम्पायर के खिलाफ यह सब कुछ करने में कामयाब हो पा रहा था, उसकी एक वजह खुद रोमन एम्पायर के आम लोग भी थे। वजह यह थी कि नबी अल सलाम के नबूवत के ऐलान से लगभग 8 साल पहले रोमन एम्पायर में एक सिविल वॉर जैसा माहौल पैदा हो गया था। रोमन एम्पायर का बादशाह मोरेज, जिसे आम आवाम काफी पसंद भी करती थी, उसके खिलाफ वहां के एक मिलिट्री कमांडर फोकस ने बगावत की, उसे तख्त से उतारा
और उसके सामने ही उसके 8 बच्चों और बीवी को बड़ी ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर डाला। उसके बाद उन सभी की लाशों को राजधानी मतलब कुस्तुनतुनिया में लटकाया गया ताकि आम लोगों के बीच दहशत फैल जाए। यह सब देखकर रोमन एम्पायर के आम लोग जो पब्लिक थी वो गुस्से से भड़क उठी और उन्होंने इस नए बादशाह मतलब फोकस के खिलाफ जगह जगह बगावत करनी शुरू कर दी। फोकस ने इन प्रोटेस्ट को ताकत के जरिए कुचलने की कोशिश की और इसके लिए उसने न सिर्फ हजारों लोगों को जेल में डालना शुरू किया बल्कि बेशुमार लोगों को दर्दनाक तरीके से कत्ल भी कर डाला ताकि लोग दहशत में आ जाएं और बगावत से बाज आ जाएं। लेकिन हुआ इसका उल्टा, प्रोटेस्ट रुकने की बजाय बढ़ता चला गया। रोमन एम्पायर इस सिविल वॉर की वजह से बहुत कमजोर हो गया था और इसी का फायदा उठाया उस दौर के पर्शियन बादशाह खुसरो परवेज ने। उसने न सिर्फ कमजोरी का फायदा उठाकर रोमन एम्पायर पर अटैक किया बल्कि बहुत कम वक्त में ही रोमन एम्पायर के इलाके जैसे सीरिया, फिलिस्तीन और तुर्की पर कब्जा कर लिया। रोमन एम्पायर के लोग जो अपने नए बादशाह से परेशान थे, उन्होंने जब दुश्मन को अपने शहर के पास देखा तो फौरन अफ्रीका के गवर्नर को खत लिखा, क्योंकि वह गवर्नर उनके बीच इज्जतदार था और लोग उस पर भरोसा करते थे। खत में कहा गया कि दुश्मन हमारे करीब आ चुका है और यह नया बादशाह न अहल है, तो अगर रोमन एम्पायर को बचाना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अफ्रीका के गवर्नर ने खत मिलते ही फौरन अपने बेटे हरक्लस को भेजने का फैसला किया। उसको कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना किया गया। हरक ने वहां पहुंचकर सबसे पहले तो अपनी फौज और आम लोगों की मदद से फोकस को गद्दी से उतारा, उसे कत्ल किया और फिर रोमन एम्पायर की कमान खुद संभाली। लेकिन जब तक वह गद्दी पर बैठा तब तक काफी कुछ हो चुका था, क्योंकि उसे बताया गया कि खुसरो परवेज तो पहले ही लगभग 90,000 ईसाइयों को कत्ल कर चुका है और उसने सीरिया और टर्की के इस पूरे इलाके के साथ साथ यहूदियों की मदद से जेरूसलम पर भी कब्जा कर लिया है। जेरूसलम में जो चर्च है, जिसे एद होली सैंक्चुरी के नाम से जाना जाता है और जो ईसाइयों के लिए पूरी दुनिया में सबसे मुकद्दस जगह मानी जाती है, उसे भी खुसरो परवेज ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। साथ ही वह अपने साथ सलीब लेकर गया था, जिस पर ईसाइयों के मुताबिक ईसा अल सलाम को सूली पर लटकाया गया था। दोस्तों, उस दौर में पर्शियंस के सामने रोमन एम्पायर की यह हार कितनी बड़ी थी और उनकी हालत कितनी बुरी हो चुकी थी, इसका अंदाजा उस खत से लगाया जा सकता है जो उस समय खुसरो परवेज की तरफ से हरक्लस को भेजा गया था। इस खत के शुरुआत में ही लिखा था, सारे खुदाओं में सबसे बड़े खुदा खुसरो परवेज की तरफ से उसके कमीने गुलाम हरक्लस को। इस खत से खुसरो परवेज के गुरूर और घमंड का भी अंदाजा लगता है। साथ ही वह रोमन एम्पायर के ईसाइयों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। उसमें उसने लिखा था, तुम तो कहते थे कि तुम्हारा मसीही खुदा सबसे बड़ा है, तो कहाँ है तुम्हारा वो खुदा? और उसने तुम्हारे पवित्र शहर जेरूसलम को मुझसे क्यों नहीं बचाया? देखो कि आतिश परस्तों के खुदा की जीत हो गई, जबकि मसीही खुदा की हार हो गई। दूसरी तरफ हरक्लस की खुसरो परवेज से यह गुजारिश थी कि बस तुम जंगबंदी कर दो, ये सब कुछ खत्म कर दो, हम तुम्हारी तमाम शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन खुसरो परवेज का कहना था कि वह जंग बंद नहीं करेगा तो सिर्फ एक ही शर्त पर, कि तुम्हें जंजीरों में बांधकर एक मुजरिम की तरह मेरे दरबार में लाया जाएगा और तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि देखो, मजूस खुदा जीत गया और मसीही खुदा हार गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब रोमन और पर्शियन एम्पायर के बीच यह सब कुछ चल रहा था तो काफी दूर यानी कि अरब के मक्का शहर में इस्लाम की शुरुआत हो चुकी थी। अब क्योंकि इस्लाम ने उन सारे पैगंबरों को कबूल किया और उन्हें सच्चा बताया जिन्हें पहले से यहूदी या फिर ईसाई मानते आ रहे थे, तो इसी वजह से शुरुआती दिनों में आसपास के लोगों को यह लगा कि शायद यह कोई नया मजहब या नया रिलीजन नहीं है, बल्कि यह क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाइयत की ही एक नई ब्रांच है। इसीलिए जब पर्शियन एम्पायर के हाथों रोमन एम्पायर का बुरा हाल हो गया और वह लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका था, तो मक्का के जितने भी लोग थे वह मुसलमानों का भी काफी मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि जिस तरह से आतिश मजूसों ने रोमन एम्पायर को मारकर उनका बुरा हाल किया, उन्हें तबाह किया, बिल्कुल ऐसे ही एक दिन हम लोग भी तुमको मारकर तबाह कर डालेंगे। मतलब उस दौर में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों का ही लगभग एक ही हाल हो चुका था
और इतने मुश्किल भरे दौर से इन दोनों का निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन ऐसे सख्त हालात में कुरान की एक ऐसी आयत नाजिल हुई जिसमें ईसाइयों और मुसलमानों दोनों की एक साथ जीत की पेशनगोई की गई। रोमन्स और मुसलमानों की एक साथ जीत की प्रेडिक्शन करने वाली ये आयतें दरअसल सूअर रूम की शुरुआती आयतें हैं, जिनमें बताया गया है कि पास के मुल्क में यानी कि रोमन्स हार चुके हैं, लेकिन वो इस हार के कुछ सालों के बाद फिर से कामयाब होंगे और वह दिन वह होगा जब अल्लाह की दी हुई फतह पर मुसलमान भी खुशियां मना रहे होंगे। दरअसल इन आयतों में दो प्रेडिक्शन की गई थीं। एक तो यह कि रोमन्स अभी भले ही हार रहे हों मगर कुछ सालों के अंदर ही वह दोबारा जीतेंगे, और दूसरी प्रेडिक्शन यह थी कि उसी दिन मुसलमान भी अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होंगे। मक्का वालों को जब कुरान की इन आयतों का पता चला तो उन्होंने मुसलमानों का बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे बन चुके थे कि रोमन एम्पायर की वापसी लगभग नामुमकिन हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ पैगंबर अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी दोस्त और जो बाद में इस्लाम के पहले खलीफा भी बने थे, मतलब कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उनका कुरान की इन आयतों पर ईमान इतना ज्यादा पक्का था, उन्हें इतना यकीन था कि उन्होंने मक्का के एक गैर मुस्लिम से शर्त तक लगा डाली, और शर्त यही थी कि अगर 3 साल के बाद रोमन कामयाब हो गए, यानी उनकी दोबारा वापसी हो गई जैसा कि कुरान में प्रेडिक्ट किया गया है, तो तुम मुझको 10 ऊंट दोगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है इसका उलट यानी कि मैं तुमको दूंगा। याद रहे कि यह वह शुरुआती दौर था जब तक इस्लाम के अंदर शराब वगैरह हराम नहीं हुई थी। बाद में जब नबी अलैहिस्सलाम को इस शर्त के बारे में पता चला तो उन्होंने हजरत अब्बू बकर सिद्दीक को मशवरा दिया कि 3 साल की बजाय यह वक्त बढ़ाकर 10 साल कर दो, और जो 10 ऊंटों का नंबर है उसे भी बढ़ाकर 100 ऊंट कर दो। यह नए शर्तें भी मक्का के उस गैर मुस्लिम ने बड़ी खुशी खुशी कबूल कर लीं, क्योंकि उसे यकीन था कि वह जीतेगा तो वही, और वजह यही थी कि हालात पहले से ही ऐसे बन चुके थे कि रोमन्स जीत ही नहीं सकते थे। ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड गिबन, जिसने रोमन एम्पायर पर काफी लंबी चौड़ी किताब लिखी है, ने भी यही लिखा है कि दरअसल कुरान की इस प्रेडिक्शन का अगले 7-8 साल में पूरा होना भी लगभग इम्पॉसिबल था। रोमन्स का इतनी जल्दी वापसी करना लगभग नामुमकिन बात थी, क्योंकि पर्शियंस की फौज पहले ही सारा इलाका फतह करते हुए बिल्कुल आखिर में उनकी जो राजधानी थी यानी कि कुस्तुनतुनिया, उसे चारों तरफ से घेर चुकी थी और बस इसी शहर के फतह होने की देरी थी। रोमन एम्पायर पूरी तरह से खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि हुआ वही जो कुरान ने कहा था। चारों तरफ से घिर जाने के बाद अंदर मौजूद रोमन एम्पायर के बादशाह यानी कि हरकुल ने खतों के जरिए से अब भीख मांगनी शुरू कर दी थी। जैसा कि हमने शुरू में जाना कि हरकुल हर शर्त मानने के लिए तैयार था और कह रहा था कि यह सब कुछ खत्म कर दो, शांति कर लो। लेकिन दूसरी तरफ खुसरो का गुरूर और घमंड यही था कि मैं जंग बंदी तो कर लूंगा, लेकिन शर्त यही है कि जंजीरों में बांधकर तुमको मेरे महल में एक मुजरिम की तरह पेश किया जाएगा, और वहां पर तुम आकर कहोगे कि मजूसों का खुदा जीत गया और मसीही खुदा हार गया। इतना ही नहीं, इतिहासकार तो यह भी लिखते हैं कि खुसरो ने अब हरकुल से यह भी डिमांड करनी शुरू कर दी थी कि वह ईसाइयत को छोड़कर उसका धर्म यानी कि मजूसत को कबूल कर ले। लेकिन जाहिर है हरकुल इन तमाम चीजों के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब आखिर में उसने फैसला किया कि जब मरना ही है तो क्यों न लड़कर मरा जाए, और एक नई तरीके से जंग की तैयारी शुरू कर दी। हरकुल ने सबसे पहले तो अपने लोगों को मोटिवेट किया और उसके बाद बड़ी ही शांति से खुफिया तौर पर ब्लैक सी के जरिए से वह रोमन एम्पायर की नॉर्थ साइड में आया। वहां पर उसने पोप से मुलाकात की और पोप से यह कहा कि खुसरो परवेज दरअसल मेरी बादशाहत के ही खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तो पूरी ईसाइयत के ही खिलाफ है, इसीलिए आपका यह फर्ज है कि आप मेरी मदद करें। पोप ने फौरन ईसाइयत की खातिर पूरे यूरोप से ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके हरकुल को देना शुरू किया। इस पैसे के जरिए उसने अपनी एक ताकतवर आर्मी को खड़ा किया, एक नई स्ट्रेटजी बनाई, और फिर जब खुसरो परवेज अपनी आर्मी के साथ आज के दौर के टर्की के बिल्कुल लास्ट के इलाके में यानी कि कुस्तुनतुनिया को घेरे हुए खड़ा था, तब पर्शियन एम्पायर की नॉर्थ साइड से एक सरप्राइज अटैक किया। अब क्योंकि जब पर्शियंस की सारी फौज आज के दौर के इस्तांबुल के चारों तरफ घेराव करके खड़ी थी, तो उनकी खुद की सल्तनत का डिफेंस काफी कमजोर था। इसीलिए जब हरकुल ने पूरी ताकत के साथ पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया तो वह बड़ी तेजी के साथ एक के बाद एक इलाकों को फतह करता चला गया। फतह करते करते बहुत जल्द ही वह उस शहर तक पहुंच गया जो आतिश परस्तों यानी
पर्शियंस के लिए धार्मिक लिहाज से सबसे ज्यादा मुकद्दस था। वहीं पर उन लोगों का आग का मंदिर था जो उनके लिए सबसे पवित्र और मुकद्दस था, जहां पर आग जल रही थी और माना जाता है कि यह आग पिछले सैकड़ों या फिर हजारों साल से जल रही थी। अब हरकुल ने यहां पर अपना भरपूर बदला लिया, मतलब इस शहर के साथ और इस जगह के साथ वही सब कुछ किया जो कुछ सालों पहले पर्शियंस ने ईसाइयों के सबसे मुकद्दस शहर जेरूसलम के साथ किया था। रोमन्स के लिए यह कई सालों बाद उनकी पहली और सबसे बड़ी जीत थी, और इसके बाद वह मानो लगातार एक के बाद एक अपने सारे खोए हुए इलाकों को फतह करते चले गए। बल्कि अब तो वह पर्शियन एम्पायर के भी एक बड़े इलाके पर काबिज हो चुके थे। यहां से गेम पूरी तरीके से बदल चुका था। अब यहां पर सवाल उठता है कि कुरान की उस प्रेडिक्शन का क्या हुआ। तो आप में से शायद बहुत सारे लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त हरकुल खुफिया तौर पर ब्लैक सी के जरिए से यूरोप की नॉर्थ साइड में जाकर पोप से मिला था और मदद की गुहार लगाई थी और उसके लिए पैसा वगैरह इकट्ठा होना शुरू हुआ था, बिल्कुल उसी वक्त ही वहां से बहुत दूर यानी मक्का शहर से आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शहर की तरफ हिजरत की थी। और जब इधर यूरोप में पोप से मदद मिलने के बाद हरकुल ने एक बड़े मिशन की तैयारी शुरू की, तो दूसरी तरफ मदीना में मुसलमानों के सामने जंगे बद्र के हालात बन चुके थे और जंगे बद्र की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और आखिर में जब पर्शियन एम्पायर की नॉर्थ साइड से अटैक करने के बाद रोमन्स कामयाब हुए और उन्हें बहुत सालों के बाद एक बड़ी जीत मिली थी, तो वह उस जीत का जश्न मना रहे थे। दूसरी तरफ बहुत दूर मतलब मदीना शहर में मुसलमान भी अपनी पहली जंग यानी जंगे बद्र की फतह का जश्न मना रहे थे। जंगे बद्र वह जंग थी जिसमें मुसलमानों और उनकी दुश्मन फौज के बीच नंबर्स में काफी गैप था, मतलब एक तरफ हजारों लोग थे तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ 313 थे। इसके बावजूद भी न सिर्फ मुसलमान जीतने में कामयाब रहे, बल्कि मक्का के अंदर उनके दुश्मनों में जितने भी बड़े बड़े सरदार थे उनमें से ज्यादातर इसी जंग के अंदर मारे जा चुके थे। इस तरह से कुरान की वह प्रेडिक्शन हर्फ ब हर्फ सच साबित हुई और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो भी वह शर्त जीत गए जो उन्होंने एक गैर मुस्लिम से लगाई थी। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक को 100 ऊंट दिए, लेकिन इस वक्त तक अब इस्लाम में यह गैलिंग हराम हो चुकी थी। इसीलिए नबी अलसलाम ने उन्हें हुक्म दिया कि यह सारे ऊंटों को गरीबों में बांट दो। दूसरी तरफ पर्शियंस के इतनी बुरी तरह से हारने के बाद अब वहां के अंदरूनी हालात बिगड़ने लगे और खुसरो के एक बेटे ने अपने 18 भाइयों समेत अपने बाप को कत्ल कर डाला। उसने खुद गद्दी संभाली और रोमन एम्पायर के सामने सरेंडर कर दिया। रोमन से यह वादा किया कि इस जंग की वजह से उनका जितना नुकसान हुआ है उसकी वह भरपाई करेगा और अपनी फौज को भी कुछ दुनिया से वापस बुला लिया। इसके बाद रोमन्स उस सलीब को भी वहां से जेरूसलम वापस लेकर आए जिसे कुछ साल पहले ही खुसरो परवेज की फौज पूरे घमंड के साथ लेकर गई थी, और फिर उसे जेरूसलम में उसी जगह पर लगा दिया गया जहां वह पहले लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों, यह तो कुरान की प्रेडिक्शन थी जो पर्शियन एम्पायर की हार और रोमन्स की जीत से संबंधित थी। लेकिन यहां पर एक और पेशन गोई थी जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अन्हो ने की थी। यह पेशन गोई हार से संबंधित नहीं थी, बल्कि पिछले हजारों साल से कायम पर्शियन एम्पायर के पूरी तरह से खत्म होने से संबंधित थी। नबी अल सलाम ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह से कहा था कि जिस तरह से उसने मेरे खत को फाड़ा है, बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह बहुत जल्द इसकी सल्तनत को बीच से फाड़ देगा। फिर चंद सालों के अंदर दुनिया ने देखा कि हजारों साल से कायम यह पर्शियन एम्पायर कैसे मिट्टी में मिल गया। आज की वीडियो को फिलहाल यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।